ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता का सेकंड चैप्टर वर्ष नंबर 70। इस पे हमने 2 दिन और चर्चा किया था ऑलरेडी। इसी चर्चा को आगे बढ़ा और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो हमने चर्चा किया था किस प्रकार से ये जो अविनाशी कभी न नष्ट होने वाला जो आत्मा है, इसके क्या लक्षण है, इसके द्वारा ही, हालांकि ये बहुत ही छोटा अणु आत्मा है, स्पिरिचुअल एटम, जो कि भौतिक मटेरियल एटम, भौतिक परमाणु से भी ज्यादा छोटा है, आध्यात्मिक परमाणु के रूप में है ये आत्मा, हर किसी के हृदय में व्याप्त है। लेकिन इसके द्वारा सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में जो है चेतना के रूप में जो है प्रकाश होता है, और उस चेतना के माध्यम से व्यक्ति थिंकिंग फीलिंग विलिंग को एक्सपीरियंस कर पाता है, अनुभव कर पाता है, जिसका तात्पर्य हमने आधा किया था और आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके पहले जो तात्पर्य हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद में ये प्रमाण मिलता है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय सा चानन्तया कल्पते केशाग्र शतभागस्य शतांश सदाशात्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। इन 2 श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे बाल का अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जो है उतना साइज के बराबर आत्मा का साइज है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा साइज। अगर आप सबसे छोटा सा छोटा जो डस्ट पार्टिकल भी उठाएंगे, उसका भी 10,000वां हिस्सा कर लीजिए, उससे भी ज्यादा छोटा जो है आत्मा का साइज है। कितना इंटरेस्टिंग है कि ये छोटा सा आत्मा, अणु चित्त कणा अणु है, छोटा सा आत्मा इस पूरे इतने बड़े शरीर को जो है चला रहा है। और इस छोटे से आत्मा का इतना कीमत है, इतना वैल्यू है, ये अपरिवर्तनशील है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। क्यों इतना छोटे से आत्मा की इतना शक्ति क्यों है, इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये भगवान का जो है सुपीरियर एनर्जी है, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। भगवान का कनेक्टेड है, भगवान से सेपरेटेड है। ये भौतिक जगत जो है, भौतिक पदार्थ होते हैं जो अर्थ वाटर फायर और ईथर से जो मिलके बना भौतिक शरीर है, कोई भी भौतिक वस्तु है, तो ये जो है भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है, निकृष्ट प्रकार की शक्ति है, और भगवान से सेपरेटेड है, विभिन्न भिन्ना प्रकृति में अष्टधा भगवान गीता में भी बोलते हैं, है ना। इसलिए इसका उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। और कितना वैल्यू है, ये अगर पूरे भौतिक ब्रह्मांड जो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, उसको एक तरफ रख दें और एक छोटे से जीवात्मा को एक तरफ रख दें, तो वो जो जीवात्मा का कीमत है वो ज्यादा है पूरे भौतिक ब्रह्मांड की कीमत से। इसका प्रमाण क्या है कि भगवान जो है एक एक जीवात्मा को इस भौतिक संसार से बचाने के लिए, भौतिक संसार से उद्धार करने के लिए इस भौतिक सृष्टि का बार बार जो है सृजन करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बार बार संपूर्ण भौतिक सृष्टि जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसका भगवान जो है बार बार इसको सृष्टि करके, पालन पोषण करके इसको नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बार बार ये कार्य करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो एक छोटा सा जीवात्मा है उसका उद्धार हो सके। इस प्रकार से जितनी भी जीवात्मा है सबका उद्धार करने के हेतु भगवान ये कार्य करते हैं। इसलिए यही कारण है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि हमारा जो भी प्रयास है
जितने भी गौड़ीय मठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पुस्तकें हम लोग लिख रहे हैं और जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, अगर ये सब के माध्यम से कोई एक जीवात्मा भी भगवान का शुद्ध भक्त बन के भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करके इस भौतिक संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक संसार में चला जाता है, तो हमारे ये पूरा जितना भी प्रयास है वो सफल हो जाएगा। इस प्रकार से इतना ज्यादा है इस जीवात्मा का इतना वैल्यू है, तो भगवान से कनेक्टेड होने के कारण। इस प्रकार से तो आगे बोल रहे हैं, therefore the individual particle of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atoms। ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये मटेरियल भौतिक परमाणु से भी छोटा परमाणु है, और लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है। अब आगे मुंडक उपनिषद में भी कुछ बताया जा रहा है इस आत्मा के बारे में। तो मुंडक उपनिषद 3.1.9 में बताया गया है कि द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक स्पिरिट सोल इज फर्दर एक्सप्लेन। व्हाट इज दैट? एश्वनुरात्म चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेशा प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभातेश आत्मा। The soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence। कल कोई प्रश्न पूछा था उस दिन, परसों नरसों, कि ये जो आत्मा है इसको कैसे परसीव, कैसे जाना जा सकता है, इसका जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी भौतिक तरीके से, भौतिक इंद्रियों के माध्यम से, भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम इस अणु आत्मा को परसीव नहीं कर सकते हैं। ना तो देख सकते हैं, ना तो अनुभव कर सकते हैं, ना इसकी उपस्थिति को भी हम जो है इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन इस मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि किस प्रकार से इस सोल को, आत्मा को जो है कोई व्यक्ति साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, इसको परसीव कर सकता है, जान सकता है बाय परफेक्ट इंटेलिजेंस। परफेक्ट इंटेलिजेंस मतलब आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, शास्त्रों से भगवान से जो बुद्धि प्राप्त होती है वैसी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति इसको जान सकता है, समझ सकता है। This atomic soul is floating in the 5 kinds of air, prana, apana, vyana, saman, udan, is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited। इस मुंडक उपनिषद में वर्णन है आगे कि ये जो आत्मा है, जीवात्मा, अणु आत्मा है, ये हमारे शरीर में रहे उपस्थित जो 5 प्रकार की वायु हैं, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु, अलग अलग 5 प्रकार की वायु होते हैं। आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन है। तो ये हमारे हृदय में है और इसी में जो आत्मा है फ्लोट करती, तैरती रहती है। और जब आत्मा इस 5 प्रकार के वायुओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब इसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है उसको क्या समझा जा सकता है, या उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकाशित होता है। अन्यथा वो उस 5 प्रकार के वायु के प्रभाव में रहने के कारण भौतिक ही रूप से वो ढका रहता है और केवल जो है एक तरह से इनएक्टिव रहता है। केवल उसकी उपस्थिति मात्र से मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर और इंद्रियां ही कार्यरत रहते हैं, 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं। और इसलिए जो हठ योगा सिस्टम बता रहे हैं, the Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of air encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit but for liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere। इसलिए जो अष्टांग योगा है, यह हठ योगा सिस्टम है, वास्तव में उसका पर्पस ये था कि इस जीवात्मा को जो 5 प्रकार के वायु में फंसा हुआ है, उन वायु को सिटिंग पोस्टर्स यानी प्राणायाम, ये सब आसन, प्रत्याहार, इस प्रकार के विधियों के द्वारा इन 5 प्रकार की वायुओं को कंट्रोल किया जाता है, जिसके माध्यम से फाइनली जब जो है आत्मा प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्थित होगा तो वो भगवान पे ध्यान लगा सकता है और अपने आप को इस संसार से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। ये है हठ योगा सिस्टम या ध्यान योगा सिस्टम का उद्देश्य था, हुआ करता था। लेकिन आज के समय में जो लोग करते हैं प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन, वो लोग इस उद्देश्य को भूल जाते हैं और केवल वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका जो शरीर है अच्छे से हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, इंद्रिय तंदुरुस्त हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकें। लेकिन वास्तव में ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि आत्मा को शुद्ध करके उसको भगवान से जोड़ा जाए, भगवान की भक्ति प्रदान की जाए।
So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures, and it is also actually felt in the practical experience by any sane man. Only the insane man think of this atomic soul as all pervading Vishnu Tattva. तो जैसे कि ऑलरेडी मैं परसों चर्चा किया था कि किस प्रकार से ये जो आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का जो असली पहचान है कि वो एक एटॉमिक सोल है, यानी परमाणु है, वो परमाणु आत्मा है, बहुत छोटा है। ये हर प्रकार के शास्त्रों में इसका वर्णन किया जा चुका है, ना कि केवल पुराणों में बल्कि उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। हमने 3 उपनिषद से श्लोक कोट करके चर्चा किया, तो इसलिए से बहुत ही आसानी से कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि जो एटॉमिक सोल है, यानी परमाणु आत्मा है, यानी हम लोग जो हैं, हम लोग अणु आत्मा है, परमाणु आत्मा है, कि हम लोग इतने छोटे, इतने तुच्छ हैं कि हम कभी भी जो परमात्मा है, सुपर सोल है, उनके बराबर नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए ये जो अणु आत्मा है, जीवात्मा, ये केवल एक शरीर में ही अपने प्रभाव को विकसित कर सकता है। ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो है नहीं, निराकार रूप में अपने आप को व्याप्त नहीं कर सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है मायावादियों के द्वारा। हालांकि ये मायावादी लोग तो बहुत बोलते हैं कि हाँ उपनिषद और वेद ही है, शास्त्र है, श्रुति है, इसी को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो लोग वास्तव में समझ नहीं पाते हैं। जबकि कितने सरल भाषा में और मेंशन किया गया है। देखिए मुंडक उपनिषद हमने लास्ट में अभी पढ़ा, तो एशो अणुरात्मा साफ साफ लिखा हुआ है, एशो अणुरात्मा, कि अणुरात्मा कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि अणुरात्मा बोला गया है। तो ये फिर कैसे पूरे जगत में व्याप्त हो सकता है? भगवान परमात्मा से इसको कैसे तुलना की जा सकती है ना? तो ये निश्चित रूप में आसान है समझना। और ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद में है, बाल अग्र सदभाग्य सतधा कल्पित कि बाल के अग्रभाग का सद, ये हमने परसों चर्चा किया था डिटेल में, वापस से नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जीवा सूक्ष्म स्वरूप अयम, है ना? देखिए साफ साफ किया है, जीवा सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है, और संख्या तीतो ही चित कण है, ये बिल्कुल परमाणु है, कण के समान है, बहुत छोटा है। इसको कभी भी भगवान परमात्मा से कम की तुलना नहीं की जा सकती है कि उनके बराबरी हो जाए। ये पूर्ण रूप से एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है। The influence of the atomic soul can be spread all over a particular body. According to the Mundak Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity. And because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. कि ये जो आत्मा है, एटॉमिक सोल, परमाणु आत्मा, ये केवल एक ही शरीर में, पूरे शरीर में इसकी चेतना के रूप में अपनी शक्ति को व्याप्त करता है। ये मुंडक उपनिषद में बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन जो भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये नहीं पता कर सकते, इसलिए वो लोग मूर्खतावश बोलते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो लोग, जब ये पूछा जाता है कि फिर आप बताइए मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है, आप बताइए कि जब शरीर बदल जाता है तो फिर व्यक्ति अपना अस्तित्व क्यों नहीं खो देता है? अगर हम लोग आत्मा नहीं होते, हम लोग ये शरीर हैं, तो फिर हमारा शरीर बदलने के बाद हम अपना अस्तित्व खो देना चाहिए था ना, यानी हम अपना जो पहचान है वो पूरा बदल जाना चाहिए था, हम व्यक्ति ही बदल जाने चाहिए थे। इस पूरे जीवन में हर 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। तो अगर कोई 21 साल का है, 35 साल का है, 70 साल का कोई व्यक्ति होता है, तो 10 बार शरीर बदल दिया है। लेकिन वो 10 बार शरीर बदलने के बाद भी जानता है कि मैं हूँ, अपना अस्तित्व तो नहीं खोता है। इससे प्रमाणित होता है कि हम लोग ये शरीर नहीं है। तो ऐसे जो भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, फिर इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार का उत्तर तभी मिल सकता है जब हम स्वीकार करें कि भौतिक शरीर के अंदर जो है आत्मा का निवास है। The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of body movement are emanating from this part of the body. एक दूसरा प्रूफ भी है कि बड़े आसानी से कोई समझ सकता है कि जो अणु आत्मा है, जीवात्मा, हम लोग हृदय में उपस्थित हैं, और साथ में परमात्मा भी है हमारे हृदय में। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और दोनों का अलग अलग हमेशा अस्तित्व बना रहता है। और यही कारण है कि जीवात्मा हृदय में होने के कारण और परमात्मा भी हृदय होने के कारण ये हृदय जो है पूरे शरीर के गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनता है, और वहीं से सारी जो है ऊर्जा जो है प्रसारित की जाती है पूरे शरीर के लिए। यहीं पे हार्ट पंपिंग होता है, और रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये भौतिक साइंटिस्ट भी जानते हैं, भौतिक वैज्ञानिक भी जानते हैं।
कि हृदय से ही पूरा जो है ऊर्जा पूरे शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये प्रूफ हो गया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हृदय में ही आत्मा है और आत्मा से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो आत्मा के कारण ही पूरा शरीर चलायमान है। द corpusculus which carry the oxygen, यानी जो ब्लड होता है, खून होता है जो ऑक्सीजन लेके जाता है, from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. तो भौतिक वैज्ञानिक लोग ये स्वीकार करते हैं कि जो हृदय है वहीं से सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वे भी स्वीकार करते हैं कि जो रक्त, लाल रक्त होता है, वो ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में खून देता है। लेकिन वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये खून को या हृदय को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको ऊर्जा जो है सोल से, आत्मा से मिलती है। ये एक फैक्ट है। पूरे शरीर को तो जो एनर्जी मिलती है, हम हाथ हिलाते हैं, बुद्धि चलाते हैं, पैर से चलते हैं, और शरीर के अंदर के भी जितने भी अंग हैं वो सब कार्य करते हैं। तो हम तो जानते हैं कि क्यों कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास जो ऊर्जा है, क्योंकि कुछ भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इनको ऊर्जा मिलती है जब हृदय से खून सप्लाई किया जाता है पूरे शरीर में, तो उस खून के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। लेकिन कोई ये नहीं जान पाता है कि जो पूरे शरीर में खून के माध्यम से ऊर्जा देने वाला हृदय है, तो हृदय को पंपिंग करने के लिए, हृदय को चलाने के लिए उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ना, ये प्रश्न उठता है। जिस प्रकार से ऊपर पंखा चलता है, तो पंखा जो घूम रहा है वो किससे घूम रहा है, क्योंकि मोटर घूम रहा है, मोटर के कारण पंखा घूम रहा है। लेकिन ये तो समझ में आता है, लेकिन मोटर क्यों घूम रहा है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, यहाँ पे हम जानते हैं। तो उसी प्रकार से हृदय के चलने से पूरे शरीर में ऊर्जा मिल रही है, ये समझ में आता है। लेकिन हृदय क्यों चल रहा है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, इसका उत्तर ये उपनिषद में दिया गया है। उसको ऊर्जा मिलती है आत्मा से। आत्मा जब उपस्थित रहता है तभी वो हृदय चलेगा और पूरे शरीर में ऊर्जा व्याप्त रहेगी। जैसी आत्मा गई उसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, मोटर बंद हो गया, पंखा बंद हो जाएगा। ये कितना सरल है, कोई भी बालक भी समझ सकता है इस बात को, इसमें कोई कठिनाई नहीं। Such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name Prabha और सुपीरियर एनर्जी। ये भगवान की प्रभा है। प्रभा मतलब सुपीरियर एनर्जी या उत्कृष्ट ऊर्जा है, शक्ति है भगवान की। कौन? जीवात्मा। और जीवात्मा को कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है सनशाइन मॉलिक्यूल्स है, सूर्य के किरणों में जो अणु रहते हैं, छोटे छोटे अग्नि के अणु, उसके बराबर कंपेयर किया गया है। और जो सूरज है उसको भगवान परमात्मा से कंपेयर किया गया है। तो जिस प्रकार से पूरे सूर्य के सामने एक छोटे से किरण में जो करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं अग्नि के, उनका जितना वो अणु जितना महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है सूर्य के कंपैरिजन तुलना में, उतना ही उसी तरह से भगवान के कंपैरिजन में, परमात्मा के तुलना में जो जीवात्मा है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वहीन है। लेकिन वो गुणवत्ता में भगवान के बराबर ही ऐसे सुपीरियर एनर्जी में आता है। So whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body. And the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. है ना? तो चाहे कोई वैदिक विज्ञान को पालन करे या भौतिक विज्ञान को पालन करे, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति, कोई भी जो थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि इस शरीर के अंदर कोई ना कोई आत्मा तो जरूर है। लेकिन दुर्भाग्यवश भौतिक विज्ञान जो कि नास्तिक विज्ञान है, इसमें हमको ये साइंस नहीं पता चलता है कि आत्मा के विषय में विज्ञान हमको नहीं पता चलता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्योंकि परम ज्ञाता है, परम भगवान है, तो उनके द्वारा जो विज्ञान दिया गया है गीता का, उसमें पूर्ण रूप से आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान एज इट इज, बिल्कुल एग्जैक्टली तत्वतः बताते हैं। और यही चर्चा चल रहा है आगे के, और 12 श्लोकों तक भगवान और इस आत्मा के कई जो फीचर्स हैं, यानी उसके जो और लक्षण हैं, गुण हैं, उनका वर्णन करेंगे। और ऐसे ऐसे गुणों का वर्णन करेंगे कि कोई भी भौतिक वैज्ञानिक
किसी भी भौतिक तरीके से उन गुणों को ना तो ऑब्जर्व कर सकता है, ना तो समझ सकता है, और ना ही उसको बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। इस प्रकार से ये हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान की कृपा से हमको इस आत्मा तत्व के बारे में पूर्ण रूप से, इसके विज्ञान के बारे में पता चल रहा है। इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, हम हाँ केवल आत्मा है ना, तो फिर हमको सुख का भोग क्यों चाहिए? अगर कोई हमको इंसल्ट करता है तो हमको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, उसको हमको सबक सिखाना चाहिए? और हाँ हरे तो कृष्ण, ऐसे क्यों लगता है प्रभु जी? हरे हाँ कृष्ण। क्योंकि क्योंकि हम लोग जो है एक बहुत बड़े भ्रम में फंसे हुए हैं, जिसको मोह बोला जाता है। सबसे बड़ा मोह है वो क्या है कि हम अपने आप, हम हैं तो आत्मा, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, मन समझ बैठे हैं, बुद्धि समझ बैठे हैं, इस भौतिक संसार से अपने आप को पहचान कर रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे ही हमारे शरीर मन बुद्धि को कोई ऊपर नीचे बोलता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको वो लगता है। क्यों? क्योंकि हम ये अपने आप को शरीर मान रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस भगवान कृष्ण के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को, आत्म तत्व के विज्ञान को समझ जाएगा, तब वो इस प्रकार के मोह से मुक्त हो जाएगा और अपने आप को शरीर न समझने के कारण, आत्मा समझने के कारण जानेगा कि मैं हमेशा सदैव जो है सच्चिदानंद रूप में बना रहता हूँ और कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये भौतिक शरीर मन बुद्धि में कैसे भी परिवर्तन क्यों ना है, इसके कारण मेरा जो असली जो स्वरूप है नष्ट नहीं होता। तो ऐसा भक्त फिर विचलित नहीं होता है। तो इसलिए इस आत्म तत्व के विज्ञान को समझना चाहिए अच्छे तरीके से, और इसको साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। और वो साक्षात्कार प्राप्त होता है फिर भगवान का सेवा करके, भगवान के नाम का जप करके, उसके द्वारा इस ये विज्ञान जो है साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम लोग फिर विचलित नहीं। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण अंकित। प्रभु जी। हाँ यस। हरे, हाँ प्रभु जी, एक्चुअली दो चीजें थी। एक तो रियलाइजेशन था कि जैसे विभु अणु के बारे में हमने पढ़ा था अभी पिछले में, हाँ तो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, काफी रिच होते हैं या किसी भी पर्सनैलिटी के होते हैं, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, लेकिन आत्मा का साइज तो उतना ही है हर जीव में, चाहे वो कितने भी विशाल हो या कितने भी। तो ये चीज एक रियलाइजेशन हुआ एक अच्छा, कि आत्मा का साइज उतना ही होता है। और एक पूछना था कि आत्मा की एज हम कभी पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, बहुत दिनों से है। तो हाँ ये एक चीज प्रश्न थी, आत्मा का एज कभी नहीं पता किया जा सकता ना। हरे कृष्ण। हाँ, कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि आत्मा का कोई एज नहीं है, सनातन है ना आत्मा। एज उसका होता है जिसका जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा हमेशा से अस्तित्व में है, इसलिए उसका एज कैसे पता करें। और एक और क्योंकि प्रश्न था आत्मा का और क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी नहीं होता। जन्म मृत्यु उसका होता है जिसका जन्म होता है। तो ये भौतिक शरीर का, हर एक भौतिक वस्तु का डेट ऑफ क्रिएशन या डेट ऑफ बर्थ होता है, इसलिए उसका डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन या डेट ऑफ डेथ होता है। लेकिन आत्मा का ना तो क्रिएशन है ना तो बर्थ है, इसलिए ना तो उसका डिस्ट्रक्शन है ना ही उसका डेथ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जैसे हम ये भौतिक मतलब दुनिया में जो अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए हम जो एनर्जी बढ़ाते हैं, वैसे आत्मा को, आत्मा की एनर्जी बढ़ाने के लिए और भगवान से उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? और क्या ये पॉसिबल है कि अभी ये जो कलयुग चल रहा है, जिस हिसाब से हम ये दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी आत्मा को भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और भगवान गीता में इसके बारे में साफ साफ बोलते हैं। और सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? मन मना भव मत भक्त मत त्याजी माम नमस्कुरु। मेरा सदैव स्मरण करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरा भक्त बन जाओ। अगर ये व्यक्ति ये कोई करेगा तो निश्चित रूप में वो आत्मा को, आत्म तत्व को जान जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा को हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त कर सकेगा और पूर्ण रूप से भगवान से कनेक्ट हो सकता है। तो भगवान के नाम का जप, भगवान का सेवा, भगवान के भक्तों का संग, ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। सरल सारांश रूप में बोले तो भगवान के जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, यही सबसे सर्वोत्तम उपाय है। तो इसको करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो एनर्जी बढ़ाने के लिए, आत्मा की एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या वही एक नाम बढ़ाने का कोई संकीर्तन? आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा की एनर्जी बढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का एनर्जी कभी कम नहीं होता। आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? कि कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये भौतिक पदार्थों में होता है कि उसका एनर्जी डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर चार्ज करो। आत्मा एज इट इज बना रहता है। बस समस्या क्या है कि आत्मा अपने आप को भूल गया है।
आत्मा अभी डिस्कनेक्टेड है। आत्मा के ऊपर ये जो कवरिंग है मन बुद्धि अहंकार और शरीर का, इस कवरिंग में अशुद्धियां होने के कारण आत्मा जो अपना एनर्जी है वो प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। तो इसी को बस साफ करना है, इसको हटाना है कवर को, अपने आप को देहात्म बुद्धि से मुक्त करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का जप करने से पूर्ण रूप से हम हर प्रकार के भौतिक आवरण से मुक्त हो जाएंगे। और आत्मा का जो नित्य प्रकाश है यानी एनर्जी है, एनर्जी क्या है वास्तव में? भगवान को प्रेम करना, भगवान की को सेवा करना, हमेशा हमेशा के लिए 24 घंटे, यही आत्मा की एनर्जी है। तो ये अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ऐसा कौन सा हथियार है ये कि हर प्रकार के भौतिक आवरण को काट देगा। हर चीज हम लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है और इसको पालन करने की आवश्यकता है। हम इसको पालन करेंगे, अपने आप फल इसको प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आप भौतिक चीजों में भी हर चीज हम समझ नहीं सकते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये लाइट जल रहा है, तो लाइट कैसे जल रहा है बताइए? आप बोलेंगे वहां पे स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी गया, इससे लाइट जल गया। तो आप दिखाओ, वायर को खोल के दिखाइए कैसे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है और कैसे वो अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। ये आप प्रूफ कर सकते हैं क्या? कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। साइंस में बस पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड में चौक से बना के पढ़ा दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करता है, इसलिए उस तरफ भागता है और भाग के वहां पे एनर्जी बन जाता है, लाइट निकल जाता है। तो ये तो बस थियोरेटिकली समझाया जा रहा है, लेकिन देख तो नहीं सकता ना कोई। लेकिन ये विज्ञान है, और जो लोग इसको स्वीकार करते हैं वो स्विच ऑन करके लाइट को प्रज्वलित करके लाभ उठा लेते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से ये विज्ञान है कि हम भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे तो हमारे हृदय का पूर्ण रूप से जो मैल है खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे आत्मा के ऊपर यानी हमारे ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार और ये शरीर का जो कवरिंग है, जो भौतिक तत्व है जिसमें गंदगी भरी पड़ी है, तो ये जब साफ होंगे, ये सारे भौतिक तत्व, उसका आवरण हटेगा, तो आत्मा निश्चित रूप में अपने ओरिजिनल जो स्वरूप है उसको पहचान पाएगा और उस प्लेटफॉर्म में कार्य कर पाएगा। ठीक है? तो श्रद्धा रख के हमको ये करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हमको दिया जा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन पूर्वैरपि, पूर्व में भी, हम पहली बार तुमको भक्ति योग का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ अर्जुन, पूर्व में भी कई करोड़ों करोड़ों महात्मा लोग हुए हैं इस भक्ति योग का पालन करके अपने आप को पूता मत भाव महागता, अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करके मेरे धाम को प्राप्त कर लिए हैं। तो तुम उन्हीं के पद चिन्हों में पालन करो, ज्यादा इसमें बुद्धि मत लगाना कि साइंस और रीजन ये सब मत करना है। तुम श्रद्धा रख के मेरे वचनों पे पालन करो और इस भौतिक संसार से निकल जाओ। ये टेस्टेड है, रिसर्च ऑलरेडी, इसमें रिसर्च नहीं करना है, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। और अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक करेगा, धैर्य की आवश्यकता है इसमें, है ना? कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई लड़की है जिसका अभी नया नया विवाह हुआ है, तो उसको बहुत इच्छा है कि मेरे पास बच्चा छोटा बच्चा होना चाहिए, मैं उसको खिलाऊंगी, उसको प्रेम करूंगी। और वो बड़े उत्साह के साथ है, उसको चाहिए चाहिए, पति को बोलती मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। उसको जो धैर्य रखना पड़ेगा और श्रद्धा पूर्वक सेवा करना पड़ेगा, अपने आप जो है उसको समय अंतराल के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से हम भक्ति मार्ग में जुड़ गए हैं, अभी हमको ये बीज मिल चुका है, भक्ति लता रूपी बीज मिल गया है। अब इसका जो है माली है या बीज करे सिंचन। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि अब हम माली बन चुके हैं और श्रवण कीर्तन जल रूपी सिंचन करना है हमको। भक्ति लता रूपी बीज मिल गया है, अब इसको श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमको सिंचन करते रहना है और ये अपने आप पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल इसके निकलेंगे। तो इसी प्रकार से धैर्य बहुत जरूरी है। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्त रूप गोस्वामी बताते हैं कि धैर्य पूर्वक हमको लगे रहना चाहिए, महीनों महीनों सालों सालों, पूरा एक लाइफ हमको देने के लिए तैयार रहना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान पे नाम पे श्रद्धा रखते हुए नाम पे जप करने का। लाइफ के एंड में हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरा अभी कितना अनर्थ खत्म हुआ है, मन नियंत्रित हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अभी थोड़ा सा समय जा रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी भक्तों को ये धैर्य का आवश्यकता होता है। ये प्रायः देखा जाता है कि जब हमारे जीवन में डिस्टर्बेंसेज आता है, दुख आता है, अनर्थ हमको परेशान करते हैं, तो हम लोग विचलित होने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से, मेरे को 1 साल हो गया 16 माला जप करते हुए, अभी भी मेरे को ये जो अनर्थ क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये 1 साल कितना समय है? बहुत कम समय हमने दिया है।
आप सोचिए, हमने इन अनर्थों को पाल पोस के बड़ा किया है कितने सालों से, आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने इन अनर्थों को पालन पोषण करके इकट्ठा किया है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम पाप कर्म में लगे हुए हैं, जिसके कारण हमारे हृदय में इतनी बड़ी मैल जम गई है अनर्थों की। तब उसको साफ करने के लिए कम से कम एक जन्म तो देना चाहिए, एक जन्म तो भगवान को मौका देना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के दिव्य नाम के ध्वनि का जप करते हैं, तो इसके माध्यम से भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं और भगवान कृष्ण जो है इन अनर्थों को साफ करते हैं, नष्ट करते हैं। तो कम से कम एक जन्म हमको तैयार रहना चाहिए। वैसे भी हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नाम नहीं जप करते हैं। शुरुआत की अवस्था में हम लोग अपराध नाम जप करते हैं और फिर उसके बाद नामाभास जप करते हैं, अपराध से मुक्त लेकिन आभास नाम। तो ये दोनों तरह के नाम जो होते हैं, वास्तव में हम असली नाम जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के ये नाम के, भगवान का जो असली नाम है, शुद्ध नाम है, उसका ये छाया होने के बावजूद भी इनमें इतनी शक्ति है कि हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं। तो हमको श्रद्धा पूर्वक ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, तब आपको समझ में आ सकता है शायद। कि प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हाउ मेनी years it took to perfect your chanting? प्रभुपाद जी बोले, इट टुक मी 30 years to perfect my chanting. किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपको कितने साल लग गए नाम, हरिनाम को परफेक्ट सिद्ध करने में? तो प्रभुपाद जी बोले, मेरे को 30 साल लगा। अब सोचिए, प्रभुपाद जी तो फाउंडर आचार्य हैं, गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं, नित्य पार्षद है भगवान के। तो विनम्रता पूर्वक बताए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि मेरे को कम से कम 30 साल लगा है। यानी हमको तैयार रहना चाहिए, कम से कम 30 साल तो देना चाहिए कि हाँ, हम 30 साल भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नाम जप करते रहेंगे। और फिर हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ, हम अनर्थ से मुक्त हो गए। हम लोग इतना इमीडिएटली नहीं सोच सकते हैं। कोई किसी व्यक्ति को बहुत गहरी बीमारी हो गई है, टीबी की बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास जाता है, कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो, वो व्यक्ति उस डॉक्टर को नहीं बोल सकता है कि मैं 2 दिन से दवाई ले रहा हूँ, मेरा ये बीमारी क्यों नहीं खत्म हो रहा है। नहीं, ये बीमारी ऐसा है कि आपको 6 महीने वेट करना ही पड़ेगा, और 6 महीने आप ट्रीटमेंट लो अच्छे से, फिर 6 महीने बाद आना बताना मेरे को। तो इसी प्रकार से बहुत गहरी बीमारी है हमारे हृदय में, बहुत प्रकार के जो अनर्थ हैं। तो हमको धैर्य पूर्वक रख के अच्छे से हमको भगवान के नाम का जप करते जाना है, श्रद्धा पूर्वक भक्तों का संग करते जाना है, भगवान का सेवा करते जाना है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ही अनुभव कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि पूरा जीवन वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, ये वर्क कर रहा है और बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, और हमारे अनर्थ जो है नष्ट हो रहे हैं, हमारा भगवान के प्रति जो है प्रेम और आसक्ति बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हमको लगे रहना चाहिए, बस यही बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।